नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान आत्मा की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध की। लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक राजा जैसा जीवन जीते थे। उनके पास हर तरह का सुख था। उनके महल में हर प्रकार की विलासिता और आराम की चीजें मौजूद थी। लेकिन सिद्धार्थ के मन में दुनिया के दुखों को जानने की इच्छा थी। वो जानना चाहते थे कि जीवन का असली मतलब क्या है। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही आरामदायक और शाही था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार की खुशी और सुख सुविधा प्रदान की थी। सिद्धार्थ के पास सुंदर महल, बाग बगीचे और हर प्रकार की विलासिता थी। उनके पास सबसे अच्छे शिक्षक और सलाहकार थे जो उन्हें हर प्रकार का ज्ञान और शिक्षा देते थे। लेकिन इन सब के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ और भी है जो इन भौतिक सुखों से परे है। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने रथ पर सवार होकर नगर घूमा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 दृश्य देखे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया और उन्हें जीवन के असली अर्थ की खोज में प्रेरित किया। इन दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ ने अपने शाही जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार, महल और सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर सत्य की प्राप्ति की। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बने। उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और दुनिया को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्षों में अनेक स्थानों की यात्रा की और अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। उनके उपदेश आज भी हमें जीवन के सही अर्थ की ओर प्रेरित करते हैं। आज गौतम बुद्ध के उपदेश और उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की कहानी। एक शाही जीवन से लेकर अज्ञात सत्य की तलाश तक दुनिया का सफर हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है। धन्यवाद। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले। महल की 4 दीवारी के बाहर की दुनिया उनके लिए एक अनजान और रहस्यमयी जगह थी। उन्होंने पहली बार दुनिया को देखा। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा जो अपनी उम्र के बोझ से झुका हुआ था। उसकी चाल धीमी और कांपती हुई थी। फिर उन्होंने एक बीमार आदमी देखा जो दर्द और तकलीफ से जूझ रहा था। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ का दिल भर आया। इसके बाद उन्होंने एक मरा हुआ शरीर देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। और अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन था। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित कर गई। ये 4 चीजें देखकर वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल सुख और समृद्धि का नाम नहीं है, बल्कि इसमें दुख और कठिनाइयां भी शामिल हैं। उन्होंने पहली बार जिंदगी की कठिनाइयों को देखा। महल के अंदर की सुरक्षित और आरामदायक दुनिया से बाहर की दुनिया कितनी अलग थी, यह उन्हें अब समझ में आया। बूढ़ा होना, बीमार होना, मरना, ये सब जीवन के अपरिहार्य हिस्से थे। सिद्धार्थ ने सोचा कि क्या जीवन का यही असली रूप है, और दुखी होना ये सब जिंदगी का हिस्सा थे। उन्होंने महसूस किया कि हर इंसान को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस अनुभव ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये 4 चीजें देखकर सिद्धार्थ बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि वो इस दुख भरी दुनिया का सच जानेंगे। एक रात उन्होंने अपना राजा वाला जीवन, अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ दिया। सिद्धार्थ अब एक साधु बन गए। उनका लक्ष्य था दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना। साधु बनने के बाद सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से सीखा। उन्होंने बहुत तपस्या की, भूखे प्यासे रहे, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। सिद्धार्थ को समझ आ गया कि सिर्फ तपस्या से सच नहीं मिल सकता। उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया जो ज्यादा आसान हो।
बिहार के बोधगया में सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने सोच लिया कि जब तक उन्हें सच नहीं मिल जाता वो यहीं बैठे रहेंगे। 49 दिन तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान मिल गया। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जिसका मतलब होता है जागृत या समझदार। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध ने बताया कि दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। यह मार्ग 8 भागों में बंटा है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने 45 साल तक लोगों को दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। बुद्ध ने सिर्फ ज्ञान की ही बात नहीं की, उन्होंने दया, प्रेम, अहिंसा और अच्छे काम करने पर भी बहुत जोर दिया। बुद्ध ने जाति पाति के भेदभाव को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने सभी को बराबरी का संदेश दिया। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि खुद अपना प्रकाश बनो और धम्म का पालन करो। कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया। इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध का जीवन और उपदेश आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले थे। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में शांति और संतोष कैसे पाया जा सकता है। उनके उपदेश हमें यह समझाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम भी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो हमें जीवन के दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। 4 आर्य सत्य हमें यह सिखाते हैं कि दुख का कारण क्या है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्ध का संदेश हमें प्रेम, दया, अहिंसा और सदाचार का जीवन जीने के लिए कहता है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रेम और दया के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अहिंसा और सदाचार के माध्यम से हम समाज में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर बुद्ध के बताए रास्ते पर चलें और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने में मदद करें। बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे संतुलन और शांति पा सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। धन्यवाद।